परमात्मा और भारतीय जनमानस के बीच का सेतु है प्रधानमंत्री जी। मैं राहुल गांधी जी से जरूर कहना चाहूंगा कि वो एक न्याय यात्रा कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के लिए निकालें जिनके साथ कांग्रेस पार्टी में बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस का चुनाव लड़ते, अध्यक्ष का चुनाव लड़ते, तो शायद कांग्रेस की स्थिति ये ना होती। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अब भगवान भरोसे है, उसकी मांगों को माना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। भारत के किसानों को न्याय मिलना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारत के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात जब करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके तार एक तरफ भारत के जनमानस से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ परमात्मा से जुड़े होते हैं। तो परमात्मा और भारतीय जनमानस के बीच का सेतु है प्रधानमंत्री जी। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक ऐसे नेता हैं वो जिनके मन की बात इस कार्यक्रम को सुनने के लिए करोड़ों लोग इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान ना रहे, पीओके ना रहे। जो अखंड भारत का सपना हमारे करोड़ों भारतीयों का है, हमारे शहीदों ने देखा है, चाहे वो इस देश की सीमाओं पर शहादत देने वाले तमाम हमारे नौजवान, तमाम जवान, तो सपना अखंड भारत का सपना पूरा हो जाए। कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के नेताओं के विषय में ज्यादा बात करना अब अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर कहना चाहूंगा कि वो एक न्याय यात्रा कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के लिए निकालें जिनके साथ कांग्रेस पार्टी में बड़ा अन्याय हो रहा है। और वो सभी नेता बहुत वरिष्ठ हैं। कुछ इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, कुछ राजीव गांधी जी के साथ रहे, कुछ सोनिया जी के साथ रहे। उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसमें पी चिदम्बरम हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, तारिक अनवर जी हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो राहुल जी के पिताजी, राहुल जी की दादी जी, राहुल जी की माता जी के साथ रहे और उनका अपमान हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था। दिग्विजय सिंह जी को राहुल जी ने अनुमति दी थी कि आप नॉमिनेशन फॉर्म भरो, और फिर राहुल जी की तरफ से ही केसी वेणुगोपाल जी ने आकर कहा कि तुम फॉर्म मत भरो। तो दिग्विजय सिंह जी के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है। मैं प्रस्तावक था दिग्विजय सिंह जी का। सुबह मुझसे कहा उन्होंने कि आओ। अब वो हमेशा ये कहते थे कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे चुनाव होगा और गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। बड़ा अन्याय हुआ दिग्विजय सिंह जी के साथ। और अगर दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस का चुनाव लड़ते, अध्यक्ष का चुनाव लड़ते, तो शायद कांग्रेस की स्थिति ये ना होती। देखिए, उदयपुर में एक चिंतन शिविर हुआ था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दी जाए। तो प्रियंका गांधी जी न्याय यात्रा में शामिल हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात तो ये होगी कि उन्हें कांग्रेस नेतृत्व सौंप दे। वो ज्यादा बड़ी बात होगी। अखिलेश यादव जी बहुत ही आशंकित रहते हैं अपने परिवार के लोगों से। पहले वो शिवपाल जी से बहुत आशंकित रहते थे, उन पर भरोसा नहीं करते थे, उनका सम्मान भी नहीं करते थे। धर्मेंद्र यादव जी तो उनके भाई हैं। धर्मेंद्र यादव जी तो कई बार जब मिलते हैं तो कहते हैं अखिलेश जी तो राम की तरह है, मैं तो लक्ष्मण की तरह हूं, भरत की तरह हूं। उन्हीं की गर्दन काट दी।
अब इसका जवाब अखिलेश जी दे सकते हैं, धर्मेंद्र यादव जी दे सकते हैं या शिवपाल जी दे सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये अच्छा परिवार है, बड़ा परिवार है, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे। राजनीति में जो नेताजी ने पूंजी कमाई थी वो 2014-2000 बर्बाद हो रही है। भगवान भला करे। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अब भगवान भरोसे है, बस प्रार्थना ही बचा सकती है इसे, और कोई रास्ता नहीं बचा।